गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको इस सामने अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आता हूँ, जिसमें मैंने अपने पिछले टॉपिक बताया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अब मैं बताऊंगा अकाउंटिंग कन्वेंशंस एज मॉडिफाइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मॉडिफाइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? ये वो अकाउंट के अदर प्रिंसिपल्स हैं, एडिशनल प्रिंसिपल्स हैं, जिनमें समय टू टाइम कुछ चेंजेस आते रहते हैं। जैसा मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में 3 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स थे, बाकी 11 अकाउंटिंग कन्वेंशंस होंगे। तो मैं यहाँ पर आपको वो 11 अकाउंटिंग कन्वेंशंस बताने जाऊंगा, जिसमें 6 अकाउंटिंग कन्वेंशंस आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, और बाकी के रिमेनिंग अकाउंटिंग कन्वेंशंस मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, अकाउंटिंग इक्विटी एंटिटी, अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसी को हम लोग सेपरेट एंटिटी के नाम से भी जानते हैं। इट मींस कोई भी बिजनेस जब इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है इसका, तो अकाउंट के नजर में इट है सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। इसका अपने बिजनेस के ओनर से एक अलग से अस्तित्व माना जाता है। अकाउंट किसी व्यक्ति के लिए नहीं बनाया जाता। अकाउंटिंग हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग माने जाते हैं फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन invested some amount in his own business as a capital, and capital is the internal liability for the business. कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? वो इंटरनल लायबिलिटी है। बिजनेस जब भी बंद किया जाएगा इन फ्यूचर कभी भी, तो वो कैपिटल वापस करनी पड़ेगी। एंड अ बिजनेसमैन वांट सिक्योरिटी ऑफ देयर कैपिटल, रिटर्न ऑफ देयर सर्विसेज एंड इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल इन्वेस्टेड। ओके, तो यहाँ पर अकाउंटिंग और बिजनेस एंटिटी में एक गैप होता है। देयर इज ए गैप बिटवीन बिजनेसमैन एंड बिजनेस। सेकेंड पॉइंट आपका आता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। और जैसे मैंने अकाउंट के मीनिंग में ही बताया था शुरुआत में ही अपने लेक्चर में, अकाउंट में उन सभी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है जो मनी के टर्म में मेजर किए जा सकते हो, और जो बिजनेस के हों और फाइनेंशियल कैरेक्टर के हों। तो यहाँ पर अकाउंट का मॉडिफाइंग प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। वो सभी ट्रांजैक्शंस और इवेंट जिनको मनी के टर्म में मेजर किया जा सकता है, उसको अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, अदरवाइज हम उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। थर्ड प्रिंसिपल आता है आपका अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड, जैसे हम अपना बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का प्रॉफिट लॉस जानने के लिए, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए एक टाइम इंटरवल पे हमको उसका फाइनेंशियल पोजीशन जानने की इच्छा होती है। तो अकाउंट में एक ये प्रिंसिपल बनाया गया है अकाउंटिंग पीरियड। इस पीरियड के अनुसार ये जो टाइम इंटरवल होगा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने का, वो यूनिवर्सल होगा, जिसको हम लोग 12 महीने का टाइम पीरियड मानते हैं। और वो हमारा अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर हो सकता है। कुछ बिजनेस फर्म कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर को फाइनेंशियल ईयर बनाती हैं, और कुछ बिजनेस फर्म फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल टू मार्च को अपना अकाउंटिंग ईयर बनाती है। तो ये 12 महीने का टाइम पीरियड जिसके एंड में बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी पोजीशन, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेक की जाती है, इस टाइम पीरियड को अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंट फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से रिलेटेड है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इसमें अकाउंट की जितनी भी पॉलिसीज हैं, जितने भी रूल्स हैं जो आपने अडॉप्ट किए हैं, अपने बिजनेस में दिखाए हैं, उनको आपने अकाउंटिंग बनाते समय अडॉप्ट किया था, उन सभी को आप फुल्ली डिस्क्लोज करोगे। उनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन आपको हाइड नहीं करनी है, और अकाउंटिंग से जितनी भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हैं, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन हैं, अकाउंट से संबंध की इंफॉर्मेशन हैं, उन सभी को अकाउंटिंग रिकॉर्ड में पूरा दिखाया जाना चाहिए।
उनको फुल्ली डिस्क्लोज किया जाना चाहिए, उसमें कुछ भी बातों को हाइड नहीं किया जाना चाहिए। फिर है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी मीन दिस वर्ड कम फ्रॉम मटेरियल। यहाँ पर मटेरियल मतलब कि सामग्री से नहीं है। मटेरियल मीन्स मटेरियल इंफॉर्मेशन, सिग्निफिकेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन विद द बिजनेस। हमारे बिजनेस की से जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होंगी, जो बिजनेस से संबंधित इंफॉर्मेशन होंगी, जिनको अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, कि उन इंफॉर्मेशन को ही अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। और जितनी भी इररिलेवेंट इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन होंगी, जिनको अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, उसको अकाउंट बुक में दिखाने की आवश्यकता नहीं है, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। फिर हम बात करेंगे प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। इसको हम हिंदी में बोलते हैं रूढ़िवादिता का सिद्धांत। प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म। A businessman is always conservative for future. In spite of we are working our business, we are doing business for earning profit. हर एक बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाने के लिए ही बिजनेस करता है, कार्य करता है, लेकिन उसके मन में एक भय हमेशा रहेगा, एक फियर फैक्टर हमेशा रहेगा कि इन फ्यूचर अगर हमारा बिजनेस नहीं चला तो, अगर हमको लॉस हो गया तो, ये तो है ना क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क, फ्यूचर में लॉस होने का क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन मार्क को ध्यान में रखते हुए हर एक बिजनेसमैन की, हर एक अकाउंटेंट की ये पहली ड्यूटी होती है कि वो हर साल प्रॉफिट में से कुछ पार्ट फ्यूचर की फॉरसीन लायबिलिटी या लॉसेस को ध्यान में रखते हुए उसके लिए अभी से प्रोविजन बना के चले और उसको मेंटेन करें। अगर फ्यूचर में हमको लॉस नहीं हुआ तो बाद में हमारा प्रॉफिट मान लिया जाएगा, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम उसको हम फ्यूचर में हो सकने वाले लॉस के लिए अभी से प्रोविजन बना के चलते हैं। तो इसी के लिए अब मैं बताऊंगा डेप्रिसिएशन। फिर से आपका डेप्रिसिएशन पॉइंट लेके आया मैं। डेप्रिसिएशन एक ऐसा वर्ड टर्म है जो एसेट्स की फॉरसीन लायबिलिटी के लिए मेंटेन किया जाता है कि एसेट्स की वैल्यू 5 साल 10 साल बाद खत्म हो जाएगी, डिमोलिश हो जाएगी, तो हमको नया एसेट्स परचेस करना पड़ेगा। तो ये हमको फ्यूचर का लॉस हो सकता है, इसके लिए हम ईयर बाय ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। हम सामान उधार बेच रहे हैं तो हमारा चांसेस है कि हमको फ्यूचर में लॉस हो सकता है, हमारा कोई कस्टमर, कोई डेटर पैसा टाइम पे न दे या कुछ डिस्काउंट की डिमांड करे। इसी तरह से हम इंश्योरेंस कराते हैं फ्यूचर में हो सकने वाले लॉस को ध्यान में रखते हुए। तो ये सब आपके प्रूडेंस या कंजर्वेटिव प्रिंसिपल के आधार पर ही मेंटेन किया जाता है। एक एग्जांपल और दूंगा, स्टॉक या इन्वेंट्री। स्टॉक आर वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। स्टॉक को किस मूल्य पर दिखाना चाहिए, लागत मूल्य पर या बिक्री मूल्य पर या मार्केट प्राइस पर। तो मैं यहां बताना चाहूंगा स्टॉक को इन दोनों मूल्य में जो मूल्य कम होगा, विच एवर इज लोअर, स्टॉक को उस प्राइस पर दिखाएंगे जो प्राइस दोनों में कम होगा। इसका आपको एक एग्जांपल लेकर चलता हूं। स्टॉक कॉस्ट प्राइस 50,000, मार्केट प्राइस 60,000। तो कॉस्ट प्राइस 50,000 थी, मार्केट प्राइस अगर बेचेंगे प्रेजेंट टाइम में तो 60 में बिक जाएगा, लेकिन स्टिल उसको हमने अभी बेचा नहीं है तो हमको उस पर अभी कोई फायदा नहीं हुआ है, तो उसको कॉस्ट प्राइस 50,000 पे ही दिखाया जाएगा। और फॉर एग्जांपल अगर मार्केट प्राइस 45,000 हो जाता है तो अब हमने बेचा तो नहीं है, लेकिन अगर बेचेंगे तो आपको 5,000 का लॉस होगा। इस हो सकने वाले लॉस को हम मेंटेन करेंगे और स्टॉक को 45,000 मार्केट वैल्यू पर ही दिखाएंगे ताकि फ्यूचर में हो सकने वाले लॉस से आप हर समय बच सको। इसी के साथ मैं अपना इस टॉपिक को फिनिश करता हूं और अपने बाकी के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी के 5 अकाउंटिंग कन्वेंशंस प्रिंसिपल्स और बताऊंगा। धन्यवाद। और आपको मैं वीडियो में समझाने का तरीका जो मैंने आपको बातें बताई समझ में अच्छे से आई होंगी। कृपया से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को आप हमेशा ही देखते रहिए। जी धन्यवाद।